दोस्तों MS एक्सेल की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप बिल इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में या किसी स्टोर पे काम कर रहे हैं तो वहाँ ज़्यादातर आपको बिल इनवॉइस निकालने को बोला जाता है और ज़्यादातर यही बिल इनवॉइस होता है। तो इसलिए आज हम जानेंगे इसको कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आज हम बताएंगे, चलिए प्रोसेस आपको बताते हैं। इसलिए सबसे पहले हम एक नया शीट पे आ जाते हैं। नए शीट पे आने के बाद यहाँ क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए ऊपर से 3 कॉलम 3 सेल आपको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको यहाँ से लिखना है इनवॉइस नंबर आपको लिखना है। देन यहाँ आपको प्रोडक्ट लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ क्वांटिटी लिखना है। उसके बाद यहाँ आपको रेट लिखना है। देन यहाँ अमाउंट लिखना है। उसके बाद यहाँ आपको जीएसटी लिखना है, जीएसटी जितना लगता है, ठीक है। जीएसटी हम 18% यहाँ लगाते हैं। जीएसटी 18%, यहाँ कुछ भी लगा सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ हम लिख देते हैं टोटल अमाउंट हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, इसको थोड़ा मैनेजिंग कर देते हैं। यहाँ पे इतना करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सेंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बॉर्डर लगा देते हैं। देन इसको बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ क्या करना है, इतना को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक कर दो तो आपका डाटा एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक कॉलम बढ़ गया है तो इसको कंट्रोल माइनस कर दोगे, यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर दें। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद यहाँ कंपनी का नाम डाल दीजिए, जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, जिसका इनवॉइस बनाना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे हम डालने के बाद इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद इसको यहाँ पे इस तरीके का कलर दे देते हैं और इसको सफ़ेद कर देते हैं। और इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसका 18 पॉइंट दे देते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसको भी हम यहाँ मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बिल इनवॉइस का एड्रेस यहाँ डाल दीजिए, तो हम यहाँ बिल इनवॉइस का एड्रेस डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद यहाँ पे लिख लीजिए बिल इनवॉइस लिखने के बाद इसको भी क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको भी कलर वगैरह दे देना है। यहाँ पे हम इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसको भी सफ़ेद कर लेते हैं। देन इसको भी बोल्ड कर देते हैं और इसको भी बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं एड्रेस को। उसके बाद इसको भी थोड़ा हम एक बड़ा कर लेते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ देखो, अब इसको भी हम क्या करते हैं, एक थिक बॉर्डर दे देते हैं यहाँ पे आने के बाद। और देन इसको भी दे देते हैं यहाँ पे, और इसको भी यहाँ थिक बॉर्डर दे देते हैं। उसके बाद देखो हमारा एक इनवॉइस थोड़ा सा रेडी हो गया। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हम टोटल अमाउंट डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्जिन सेंटर करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे टोटल सेल, ये हमारा टोटल सेल कितना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को क्या करते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं। उसके बाद इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ पे कलर कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे हो गया, देखिए इनवॉइस थोड़ा रेडी हो गया। अब यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं एंट्री करने, तो इनवॉइस नंबर हम यहाँ डाल देते हैं और नीचे भी एक इनवॉइस डाल देते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जितना भी इनवॉइस बनाना है यहाँ पे हम ड्रैग कर देते हैं, इतना बनाना है, राइट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का जगह थोड़ा हम यहाँ पे देखिए इस तरीके का आपको क्या करना है, बड़ा कर लेना है। यहाँ पे जैसे हमें ख़रीदना क्या है, माउस, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ खरीद सकते हो। उसके बाद क्वांटिटी में कितना आपको लेना है, कितना पीस, जैसे हमें 5 पीस लेना है। देन हमें फिर से यहाँ पे रेट वाले पे आना है। रेट वाले को भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ आने के बाद रेट जैसे हमारा इसका है माउस का 200 रुपया पर पीस। उसके बाद अमाउंट में क्या करना है, इक्वल फार्मूला लगाना है। देन रेट को सिलेक्ट कर लेना है, इनटू कर देना है यानी मल्टीप्लाई का सिंबल। उसके बाद यहाँ क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेना है। देन क्या करना है, इंटर कर देना है। उसके बाद देखिए हमारा अमाउंट निकल के आ गया। उसके बाद जीएसटी रेट निकालना है, तो इक्वल करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। देन अमाउंट को, उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल 18% लगा देना है। उसके बाद इंटर कर देना है। देन यहाँ टोटल अमाउंट निकालना है, तो इक्वल करना है। देन इसको भी करना है, देन प्लस कर देना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, देन इंटर कर देना है। उसके बाद देखिए इसको क्या करना है, नीचे तक आपको ड्रैग कर देना है। देन इसको भी क्या करना है, नीचे तक ड्रैग कर देना है और अमाउंट को भी नीचे तक ड्रैग कर देना है, राइट। उसके बाद यहाँ देखिए आप कोई भी आप एंट्री करते जाइए। जैसे हम यहाँ पे कीबोर्ड ले लेते हैं। उसके बाद इसका 4 पीस हम ले लेते हैं और यहाँ पे 500 के हिसाब से। उसके बाद देखिए अब कैलकुलेट होता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वॉच ले लेते हैं, ये भी 5 पीस रहेगा।
उसके बाद इसका 800 रुपया है। यहाँ पे देखो कैलकुलेट ऑटोमेटिक होता जा रहा है, यहाँ फार्मूला लगा हुआ है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता जा रहा है। जो भी वहाँ पे यहाँ प्रोडक्ट लिखोगे, जैसे हम फिर यहाँ पे लिख लेते हैं CPU, देन यहाँ पे अगर हम एंट्री मारते हैं, फिर से हम 6 पीस यहाँ ले लेते हैं 100 रुपये का हिसाब से, तो यहाँ देखिए हमारी एंट्री बनती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो इस तरीके से। बिल रेडी हो गया। अब यहाँ टोटल से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल सम का फार्मूला, देन ब्रैकेट ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पे इसको पूरे को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, देन ब्रैकेट बंद करना है, इंटर कर देना है। तो देख सकते हैं हमारा टोटल से निकल के आ गया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये इनवाइस बनाना आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी है। आप इसका जो हम PDF है, जो ये एक्सेलस है, हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप देख के इसको रिवीजन अपना कर लेना।